गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ध्रुवण गुणवत्ता के कारण कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने असममित कार्बन या किरल कार्बन परमाणु को देखा था कि किरल कार्बन कौन सा था, जिसमें जो चारों सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन से जुड़े हुए वो अलग अलग होते हैं, और जो अगर उसकी मिरर इमेज देखें तो एक दूसरे पे क्या अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अपन ने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात की थी, सममिति तत्वों की, कि अगर ये चीज़ें अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद है तो वो क्या होता है, और ध्रुवण गुणवत्ता ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है। इसमें अपन ने पहली एलिमेंट सिमेट्री देखी थी, सममिति का तल। ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड से अगर अपन इमेजनरी कोई लाइन खींचें, ठीक है, या आर्क्स काटें, तो दोनों तरफ अगर ग्रुप समान है, ठीक है, तो वो इसके अंदर क्या सममिति का तल उपस्थित होता है। ठीक है। जैसे मीथोटार्टिक एसिड का अपन एग्जांपल देखा था। सेकंड अपन ने देखा था सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र। ठीक है। मतलब किसी भी कंपाउंड के अगर सेंटर में से अगर अपन इमेज लाइन दोनों तरफ विपरीत दिशाओं के अंदर गति करवाएं, ठीक है, और दोनों तरफ अगर समान सम उपस्थित होते हैं, तो उनके अंदर क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित होती है। तीसरा था सममिति का अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, कि यदि किसी मॉलिक्यूल्स का 360 रोटेशंस करवाएं, ठीक है, और संरचना का प्रतिबिंब अगर मूल संरचना के समान है, तो उसका वो क्या उसके अंदर क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। उसके पश्चात अपन ने प्रतिबिंब समावयव के गुण देखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एनंशियोमर देखी थी। ठीक है। जिसके क्या होते हैं, एनंशियोमर्स क्या होते हैं, मतलब भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है। और दूसरा था कि सममिति ध्रुवित प्रकाश को समान रूप से अगर विपरीत दिशा में घुमाते हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब रूपी जो समतुल्य प्रकाश के तल को क्या दक्षिणावर्त घुमाते हैं, उस अपन क्या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते थे। और जो घड़ी की विपरीत दिशा में अर्थात बाई और घुमाते हैं, उस अपन क्या वामावर्त घूर्णन योगिक या लिवर रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं, जिसे अपन एल या माइनस से प्रदर्शित करते थे। तीसरा था कि दोनों प्रतिबिंब समयों के समान मात्रा में मिश्रण को अपन क्या रेशो मिक्स मिक्सचर कहते हैं, था जिसके अंदर डीएल दोनों ही मौजूद थे, उसको अपन रेशो मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तीसरा अपन ने देखा था कि प्रतिबिंब समावयवियों या प्रकाशिक समावयवता के उदाहरण। ठीक है। जिसमें पहला था कि एक किरेल के अंदर वाले के जिसके अंदर केवल एक किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसका उदाहरण देखते हैं अपन, लैक्टिक एसिड है जिसे अपन 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का उदाहरण है, और जिसमें एक क्या होता है असममित कार्बन होता है। तो लैक्टिक एसिड है जिसके अंदर चार किरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है। चारों सब्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। एक COH है, एक OH है, CH3 और एक H है। तो लैक्टिक एसिड के लिए दो त्रिविम संरचनाओं का निम्न प्रकार से अगर अपन व्यक्त कर सकते हैं। अगर अपन लैक्टिक एसिड्स की अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें, ठीक है, स्टीरियोकेमिकली स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इस प्रकार से बनती हैं कुछ, कि मतलब जो हाइड्रोजन होता है वो इन तीनों के बैक साइड के अंदर मौजूद होता है। जो तीनों ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 OH और COH, इन तीनों को अगर अपन अक्ष के ऊपर की तरफ मानते हैं, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन होगा वो अक्ष के पीछे की तरफ मौजूद होता है, जिसे अपन डैश डैश लाइन के द्वारा दर्शा रखा है। अगर अपन इसके डी और एल रूप की बात करें लैक्टिक एसिड की, ठीक है, तो डी रूप इस तरीके से होता है कि ओ एच इसके अंदर लेफ्ट साइड में होता है और एच राइट साइड में होगा। अगर इसी की एल रूप की बात करें अगर लिवर रोटेटरी कंपाउंड की, तो इसकी क्या मिरर इमेज बनेगी इसके अंदर, और ओ एच और ओ एच की जो है वो पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है। और अगर उनको एक दूसरे को डी और एल को अध्यारोपित करते तो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, इस वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। नेक्स्ट है कि लैक्टिक एसिड के दोनों रूप एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते। ये दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रकाशिक समवयवी कहलाते हैं तथा इन्हें प्रतिबिंब रूपी अर्थात एनेंशियोमर कहा जाता है। इस प्रकार लैक्टिक एसिड के 3 रूप ज्ञात हैं। इनमें 2 प्रकाशिक रूप से सक्रिय तथा तीसरा क्या होता है अक्रिय होता है। कौन कौन से होंगे देखते हैं। पहला है डी या एल लैक्टिक एसिड। ठीक है। ये समतुल्य प्रकाश को दाईं ओर वामावर्त दिशा में घुमाता है। ठीक है। एक दूसरा होता है एल या माइनस लैक्टिक एसिड। ये समतुल्य प्रकाश को क्या बाईं ओर या फिर वामावर्त दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है। तीसरा था इन दोनों का रेसिमिक मिश्रण। ठीक है। जिसके अंदर डी और एल दोनों ही क्या मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके का जो अपने को जो मिक्सर्स मिलता है उसे अपन क्या कहते हैं रेसिमिक मिश्रण के नाम से जानते हैं। यह समतुल्य प्रकाश के तल को नहीं घुमाता, अतः प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। ठीक है। मतलब जो रेशम मिक्सचर्स होता है, एक बात ध्यान रखना, अगर डी और एल दोनों ही एक रूप में प्रेजेंट है तो अपन उसे रेशम मिक्सचर कह रहे हैं। और जो रेशम मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जबकि डी और एल जो फॉर्म होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है।
ठीक है। यह DYL लैक्टिक अम्लों का समअणुक मिश्रण होता है। एक असममित कार्बन वाले यौगिक के अगर अपन उदाहरण देखें, ठीक है, असममित कार्बन में, ठीक है, जैसे कि यहाँ 2 क्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। 2 क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल देखते हैं अगर असममित कार्बन के अंदर, तो एक तरफ CH2 CH3 CH2 HCl और CH3 है। दूसरे का उदाहरण देखते हैं, इसके अंदर 2 ब्यूटेनॉल का है, ठीक है। तीसरा है मैलिक एसिड का, चौथा है 2 मेथिल ब्यूटेनॉल का, फिफ्थ है मेंडेलिक एसिड, ठीक है। छठा है ग्लिसरॉल्डिहाइड का। तो इन सभी के अंदर क्या किरल कंपाउंड मतलब किरल कार्बन मौजूद है और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं जिसके अंदर क्या हो, 2 किरल कार्बन हो। अब तक अपन ने देखा था केवल 1 किरल कार्बन मौजूद था उनके अंदर, ठीक है। अब अपन देखें कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 किरल कार्बन मौजूद होता है तो उनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे प्रेजेंट होती है, कि जिस यौगिक में 2 किरल कार्बन अर्थात असममित कार्बन होते हैं उनमें या तो दोनों किरल केंद्रों को समान समूह जुड़े होते हैं या फिर अलग अलग, ठीक है, समूह, ठीक है। जैसे टार्ट्रिक टार्ट्रिक अम्ल में 2 समान असममित कार्बन होते हैं। इसका संरचना सूत्र निम्न प्रकार है। अगर अपन जैसे टार्ट्रिक एसिड की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल लें, तो इसके अंदर 2 किरल कार्बन मौजूद हैं, दोनों पर क्या है, समान ग्रुप है, ठीक है, जैसे कि HOCOH है, ठीक है। अगर अपन टार्ट्रिक एसिड एसिड के अंदर अगर कायरलिटी देखें कार्बन की, तो यह H इस तरफ आ जाएगा। अब ये OH है यहाँ पर जुड़ा रहता है इसके अंदर, और इस तरह क्या COOH जुड़ा रहेगा। सिमिलर ये स्ट्रक्चर इसके अंदर नीचे वाला जो कार्बन इसके अंदर होगी, यहाँ पर इसके COH जुड़ जाता है, ठीक है। इस तरफ H है और इसके अपोजिट साइड के OH प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो चौथी वैलेंसी है कार्बन की, वो कार्बन कार्बन के द्वारा खुद कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। 3 1 2 और 3 तो इसके द्वारा कंप्लीट हो जाती है ग्रुपों के द्वारा, ठीक है। मतलब 3 तो ये ग्रुप है दोनों के अंदर समान है, और जो चौथी जो वैलेंसी है कार्बन खुद एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके कंप्लीट कर रहा है। तो जो चारों कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट है वो चारों भिन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स के अंदर मतलब दोनों कार्बन में क्या, चारों ग्रुप समान होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों क्या मतलब कायरल कार्बन होते हैं, मतलब असममित कार्बन की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब अम्ल के 4 रूप ज्ञात है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तब इसके क्या 4 रूप मौजूद होते हैं। इनमें से 2 तो क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और 2 क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अगर अपन बात करें इनकी, जैसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान से देखना यहाँ पर कि दोनों के अंदर CO अपोजिट साइड में दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, HOH, ठीक है। इसकी मिरर इमेज देखते हैं तो इनके अंदर जो साइड वाले जो है ग्रुप्स वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तीसरे और चौथे की अगर अपन बात करें, अब थर्ड और फोर्थ में क्या होगा, इसमें सममिति तल मौजूद है, ठीक है। सममिति तल का मौजूद का मतलब है कि अगर अपन इमेजनरी अक्ष से कोई भी वह अक्ष है जिसमें से अगर बीच में से गुजरे कंपाउंड के, जैसे सममिति ये अक्ष हो गई इसके अंदर सममिति तल, ठीक है। मतलब अगर इसको रोटेट करवाएं, ठीक है, मतलब इसको ऐसे घुमाएं, ठीक है, और इसको भी ऐसे रोटेट करवाएं, तो दोनों घुमाने के पश्चात में समान स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है। ये वाला CH ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, उसी तरह ये H नीचे आ जाएगा और ये H ऊपर चला जाएगा। तो दोनों ही कैरियल कार्बन के ऊपर समान ग्रुप मौजूद है। अगर इसको सममिति एक्स के तल के अंदर रोटेट भी करवा दें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप समान है। तो अगर इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, टार्टिक एसिड की 4 स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। 2 के अंदर तो संमिलित तल मौजूद है, ठीक है, 2 में नहीं होता। अब अपन देखते हैं डी या प्लस वाला टार्टिक एसिड की, कि ये समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या दक्षिणावर्ती या दाईं ओर घुमाता है, इसे अपन क्या कहते हैं, दक्षिणावर्ती घूर्णन यौगिक कहा जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, डी फॉर्म है इसकी। जो पहली फॉर्म है ये वाली, ये हो गई डी फॉर्म, ये हो गई इसकी एल फॉर्म, ठीक है। सेकंड है कि एल या माइनस टार्टिक एसिड, यह समावयवी असममित ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या वामावर्त या दाईं ओर घुमाता है, इसे वामावर्त ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, ठीक है। अब जो तीसरे स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो क्या है, मीजो टार्ट्रिक एसिड है। इसमें सममित तल पाया जाता है। ये प्रकाशीय क्या ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये आंतरिक प्रतिकार के इंटरनल कंपेंसेशन की बात करें तो आंतरिक प्रतिकार के प्रकार के कारण प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है, अर्थात एक सममित कार्बन का प्रकाशिक घूर्णन अन्य कार्बन के प्रकाशिक घूर्णन के द्वारा नष्ट हो जाता है। अब जो तीसरी और चौथी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, ठीक है, ये वाली, अब इसके अंदर रोटेट करवा रहे हैं अपन सममिति तल के,
ठीक है। तो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग जो प्रकाशिक होगा, मतलब प्रकाश रोटेट होगा, ठीक है, एक कार्बन के द्वारा तो ये प्रकाश ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, एक दक्षिणावर्ती घूर्णन यौगिक होगा, दूसरा कार्बन क्या करेगा, वामावर्त घूर्णन घूर्णन यौगिक करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के जब विपरीत होंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो नेट प्रकाश समय मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही दिशा के अंदर रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगी, समान मतलब या तो डी होता या एल होता, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के जब विपरीत दिशा में घूमते हैं, घुमाते हैं प्रकाश को, समतुल्य प्रकाश को जब घड़ी की विपरीत दिशा में और दिशा में दोनों घुमाते हैं, ठीक है, तो उनका जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएगी वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, मीजो, ठीक है, मीजो कंपाउंड कहते हैं या मीजो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। चौथा देखें अपन कि रेसमिक मिश्रण के डी, यह डी तथा एल रूपों का सम आणविक मिश्रण होता है, ठीक है। ये बाह्य प्रतिकार के कारण, ठीक है, ध्रुवण अघूर्णक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। अगर अपन फोर्थ की बात करें, ठीक है, तो फोर्थ में क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड वाली, ठीक है। फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर मतलब जिसके अंदर पहला भी प्रेजेंट होगा और दूसरा भी मौजूद होगी, पहले स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर डी और एल दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो, इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसका अपन क्या कहते हैं, रासायनिक मिक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट अगर उदाहरण देखें अदर, इसी के जिसमें दो कारल केरल कार्बन मौजूद है, एक है डाइक्लोरोब्यूटेनिक एसिड, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, इसमें भी चार इस प्रकार के स्ट्रक्चर मौजूद हैं, ठीक है। तीसरा है 2,3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, इसकी भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, एक डी फॉर्म होती है, एक एल फॉर्म होती है, ठीक है। एक थर्ड और फोर्थ मतलब मीजो कंपाउंड होते हैं इसके अंदर, और एक होता है रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक है प्रकाशिक समयों की संख्या, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।